हाँ, तो क्वेश्चन है इफ 5 टाइम्स एफ एक्स प्लस 7 टाइम्स जी एक्स फिर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, ये इंटीजर पार्ट लगा हुआ है, इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स बाई 3 प्लस हाँ सर। साइन पाई एक्स बाई 7। ठीक, हाँ वेयर सर। एफ एक्स इज इवन एंड जी एक्स इज ऑड। हाँ सर। एफ एक्स आपका इवन है, जी एक्स आपका ऑड है, ठीक है ना। हाँ सर ठीक है। फाइंड इंटीजर पार्ट ऑफ एफ ऑफ 5 प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ जी ऑफ 7। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। ये क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स आपका इवन फंक्शन है, जी एक्स आपका ऑड फंक्शन है। हाँ इसका सर। मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, एफ एक्स होगा, हाँ सर। और जी ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस। हाँ सर। आप इसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए। हाँ सर। माइनस एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब आप सोचो इंटीजर पार्ट के अंदर माइनस क्या करे, कोई घबराने की बात नहीं, देखेंगे। साइन हाँ माइनस सर। थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे प्लस ना करके यहाँ माइनस आ जाएगा। हाँ सर। अब इसको और इसको जोड़ दो, इसको जोड़ते हाँ आप सर। देखेंगे क्योंकि जी ऑफ माइनस एक्स माइनस जी एक्स है, तो ये इसको क्या कैंसिल कर देगा, कर देगा सर। ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, हाँ सर। क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स क्या एफ एक्स है। जोड़ो तो ये माइनस एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस। अब देखो इंटीजर पार्ट के अंदर माइनस आ रहा, कोई घबराने की बात नहीं है, हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, साइन वाई टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, हाँ सर। यही अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देते तो आपका क्या जी एक्स निकल आता, हाँ सर। समझ गए ना। तो अब आपको निकालना है एफ ऑफ 5, एक्स को पुट कर दो 5, यस सर। ये 50 बन जाएगा। 1.6 का इंटीजर पार्ट क्या होगा, 1 होगा, या माइनस हाँ वन सर। पॉइंट सिक्स क्या होगा, -2 होगा ना। -2। ये 49 बन जाएगा। तो एफ ऑफ 5 क्या आ जाएगा भाई, 4. इंटीजर पार्ट ऑफ एफ ऑफ 5 क्या हो जाएगा, सर 4.9। ये आपका आंसर आ जाएगा 4। ठीक, हाँ सर। अब यार इसके आगे जी वाला तुम निकालो। ठीक है सर, तो सर मैं इसको लिख लूँ क्या पहले, फिर निकाल लेता हूँ। लिख लो, हाँ लिख तो लो, ये पीपीटी मिल जाएगी, क्या टेंशन है। नहीं सर, अगर सर अभी निकालूंगा सर, अभी निकालने को कह रहे अभी हैं सर। अभी अभी नहीं निकालना यार, अभी इतना टाइम नहीं तुमसे ये निकलवाना है, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ठीक सर। अब बात करते हैं पीरियोडिक फंक्शन की। ठीक, हाँ सर। एफ एक्स इज कॉल्ड पीरियोडिक if f of x plus t equal to एफ एक्स। ऑब्वियसली टी आपका पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। हाँ सर। ठीक, एफ ऑफ एक्स प्लस टी किसके बराबर आ जाए, एफ एक्स के बराबर आ जाए। फंक्शन कैसा होगा, पीरियोडिक होगा। हाँ सर। अब बेटा एग्जांपल्स की तरह देखो,
मान लो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई क्या बनेगा? फिर साइन एक्स प्लस 2 पाई, साइन साइन एक्स प्लस, साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। हाँ सर, देखो एफ एक्स आ गया, हाँ सर आ गया। फंक्शन का पीरियड कितना हो गया? 2 पाई का हो गया। यस सर। तो कोई जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सब पीरियोडिक होते हैं, ठीक है, जितने भी है, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सेक एक्स कॉस एक्स कॉट एक्स। अब हाँ सर। कोई आया बोला कि सर हम तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस 4 पाई निकालेंगे, तो बोलो क्या यस लिखेंगे? सर। साइन ऑफ एक्स प्लस 4 पाई। बेटा हाँ साइन सर, 4 पाई प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। साइन थीटा सर। तो ये भी एफ एक्स आ गया। तो कोई हाँ बोलेगा सर। इसका पीरियड लेंथ 4 पाई होगा। हाँ सर। तो बेटा एक बात जान लो, अगर किसी फंक्शन का पीरियड टी है तो 2t भी उसका पीरियड होगा, 3t भी होगा, 4t भी होगा, 5t भी होगा, 6t भी होगा, ठीक है ना? मतलब सर वो एंटी तक होते जाएगा सर। हाँ होता चला जाएगा। जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू टी की होती है वो कहलाता है फंडामेंटल पीरियड। तो आपके हाँ एग्जाम सर। में जब भी किसी फंक्शन का पीरियड पूछा जाता है तो फंडामेंटल पीरियड की बात कर रहा होता है। जी सर। अगर सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया साइन एक्स का पीरियड बताओ, एक आंसर है 2 पाई, एक आंसर है 4 पाई, तो आप आंसर 2 पाई को टिक करेंगे, ठीक है ना? अच्छा सर, क्योंकि सर हाँ फंडामेंटल पीरियड। हाँ, वो हमेशा फंडामेंटली आपसे पूछता है। और सर अगर 4 पाई और 6 पाई है सर तो। तो देखो यार, पहली बात तो क्वेश्चन उसको पूछना नहीं चाहिए, लेकिन अगर फोर हाँ पाई और सर। 6 पाई है तो 4 पाई आप टिक करेंगे, ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ सर। फंडामेंटल पीरियड कहते हैं या प्रिंसिपल पीरियड कहते हैं। तो हाँ लिखिए, सर। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। अगर सर ऐसी सर 3 पाई या 6 पाई होगा तो 3 पाई को करेंगे। हाँ हाँ, लीस्ट पॉसिबल पीरियड is called fundamental period। ठीक। यस सर। अब जरा इसकी कुछ एक दो इंपॉर्टेंट बातें लिख लो। इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि एक फंक्शन आता है ऐसा एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हाँ सर। पीरियोडिक है, लेकिन इसका कोई भी फंडामेंटल पीरियड नहीं है। हाँ सर। जैसे कहीं पे लिखा हुआ एफ एक्स इक्वल टू 2, कोई आया बोला एफ ऑफ एक्स प्लस 3 निकालो, थोड़ा जब यहाँ पे एक्स है ही नहीं तो वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। हाँ सर। तो वो कहेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस 3 बराबर एफ एक्स। हाँ ठीक। सर। तो कोई ऐसे एक्स प्लस 1 कर देगा, क्यों भाई? हाँ सर। एक्स प्लस, समझ पर गया वो ना? क्या लिखे, एफ अरे ऑफ एक्स प्लस पाई। वन, हाँ वन वन लिखा हुआ 1। नहीं सर वो वाला। हाँ सर, अच्छा 1 है, वन ठीक है। वन पेन हिल जाता है कई बार तो घबरा जाता है। हाँ सर। तो बेटा कहने का मतलब साफ है कि जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं पीरियोडिक तो होते हैं, बट इनका कोई भी फंडामेंटल पीरियड नहीं होता है। हाँ सर। कांस्टेंट फंक्शन आर पीरियोडिक हैविंग नो फंडामेंटल पीरियड। जी सर। ठीक है, हाँ सर। आगे बढ़ते थोड़ा सा। इफ एफ एक्स हैज ए पीरियड टी, then 1 upon fx has period then 1 upon fx comma root fx
या 1/√fx, कुछ भी कर दो ऐसे करके। हाँ सर। ऑल्सो हैव पीरियड टी। ऑल्सो, अरे यार पेन क्यों नहीं चल पा रहा यार, ऑल्सो हैव पीरियड टी। कहने का मतलब अगर साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है तो 1/sin x का पीरियड भी 2 पाई होगा। साइन एक्स का 1 करोगे तो क्या cos x बन जाएगा? हाँ सर। तो उसका पीरियड क्या निकल आएगा? 2 पाई। हाँ सर। साइन एक्स का अगर पीरियड 2 पाई है तो √sin x का पीरियड क्या होगा? 2 पाई होगा। 2 पाई होगा। कोई डाउट उस बात शुरुआत में में? क्या लिखा है सर? हैव के पहले सर क्या लिखा है? आप ऑल्सो पीरियड है। टी, ऑल्सो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ हाँ सर। fx has period t, then f of ax plus b, then f of ax plus b has period हाँ सर। t upon mod of a। यस सर। मतलब पीरियड कभी निगेटिव नहीं होता। हाँ सर। अभी मैं आपको एक टेबल बनवा रहा हूँ, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है उनका मैं पीरियड आपको लिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है सर। देखिए, सबसे पहला फंक्शन है साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, साइन की पावर ऑड, कॉस की पावर ऑड, सेक की पावर ऑड, अरे यार इन सब का जो पीरियड होता है बेटा वो 2 पाई का होता है। ठीक है सर, मतलब सही जो ऑड कॉस, वाली है उसका भी। हाँ मतलब साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स, सेक क्यूब एक्स, कॉसेक क्यूब एक्स, कॉसेक की पावर 5x। ठीक है सर। टेन एक्स की पावर कुछ भी हो, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो। कॉट एक्स की पावर कुछ भी हो, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो। साइन पावर इवन एक्स, कॉस पावर इवन एक्स, इन सब का फंडामेंटल पीरियड जो होता है पाई का होता है। मतलब हाँ ये सर। पाई के बाद अपनी वैल्यू क्या करेंगे? रिपीट करना चालू कर देंगे। हाँ सर। बेसिकली क्या होता है बेटा, पीरियड का मतलब होता है उस टाइम इंटरवल के बाद फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करना चालू कर देगा, ठीक है ना? हाँ सर। और लास्ट फंक्शन है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका बेटा फंडामेंटल पीरियड 1 का होता है। हाँ सर। लिख लो, मेमोराइज कर लो। हाँ सर। सर आपने वहाँ अब पर क्या सर 2 बार 1 लिखा है? जी, सर आपने वहाँ पर 2 बार 1 लिखा है क्या? अरे यार हमें लगा वो 1 पूरा दिख नहीं रहा है इसलिए बगल में काउंट कर दिया। अच्छा सर। हाँ वो नीचे बहुत हो गया ना। हाँ सर। अब एक बात ध्यान रखना, अब आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो उसमें इसकी पीरियड लेंथ कैसे निकालें जरा समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना? हाँ सर। अगर आपके एफ एक्स का पीरियड L1 है, हाँ सर। L2,
तो आपको fx प्लस माइनस इंटू अपॉन जीएस इनका पता करना पीरियड का होगा। सर 2 फंक्शन भी हो सकते हैं, 3 फंक्शन भी हो सकते हैं, 300 फंक्शन भी हो सकते हैं, प्रोसीजर सबका सेम रहेगा। ठीक है, जी सर। क्या फॉलो करेंगे प्रोसीजर? आप क्या करिए, दोनों फंक्शन के अलग अलग पीरियड निकालिए और उनका रेशियो निकालिए। मान लो बेटा इसका पीरियड आता है L1, इसका आता है L2। L1/L2। हाँ, L1 अपॉन L2 बोल दो। अगर L1 अपॉन L2 आपका रैशनल नंबर हुआ, कैसा हुआ? रैशनल नंबर। तो fx आपका पीरियोडिक फंक्शन होगा। एक से सर मैं अपने लिए एक नया पेन लिया हूँ सर, यहीं पर रखा हुआ सर, ये तो इंक हाँ खत्म हो हाँ गई हाँ मेरे। हाँ हाँ। आएगी नहीं आए यार। यस सर आ गया। यहाँ fx का मतलब फंक्शन से है, ये fx का समझना, ठीक है ना? हाँ सर। तो उस वाले पेज में सर मतलब सर क्या बताया था सर? तो चला कहाँ गया पेज यार? वो तो बिगड़ गया यार। आपने कहीं सर उसको 2 पेज आगे तो नहीं लिख दिया था? नहीं बेटा, चलो फिर से करते गलती। हैं। हमने कहा 2 फंक्शन 3 फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, तो दोनों के अलग अलग पीरियड निकाल देना। अगर उनका एलसीएम, ध्यान सुनना, रैशनल नंबर आ जाए, क्या आ जाए, रैशनल नंबर। तो फंक्शन पीरियोडिक होंगे, अदरवाइज पीरियोडिक नहीं होंगे। हाँ सर। अब क्वेश्चन उठता है रैशनल नंबर आएगा कैसे? वैसे सर आपने वो लिखाया क्या था सर? मैंने ये लिखाया था कि अगर 2 फंक्शन पीरियोडिक हैं, ठीक है ना, हाँ आप सर। आप उनको ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो ये यस फंक्शन सर। पीरियोडिक होगा अगर उन दोनों का पीरियड का जो रेशियो होगा वो अगर रैशनल नंबर होगा तो। ओके सर। पाई बेटा इररेशनल होते बात ध्यान रखना, ठीक है ना? हाँ सर। क्लियर बात? हाँ सर क्लियर है। अब मैं कह रहा हूं कि जैसे ये बताओ, तुमको क्या रेशियो निकाल के तो ये पता लग जाएगा कि फंक्शन आपका पीरियोडिक है, लेकिन उसका हाँ सर। पीरियड क्या आएगा ये कैसे पता लगेगा? ये ऐसा हाँ पता सर। लगेगा जितने भी फंक्शन आपने जोड़े घटाए गुणा भाग किए, ठीक है ना, हाँ सर। इसकी जो पीरियड लेंथ होगी, PERI होगी, वो होगा एलसीएम ऑफ, मतलब पहले का पीरियड L1 है, दूसरे का L2 है, तीसरे का L3 होगा। ये प्रोसेस होता है। हाँ सर। अब ये होता है तुमको फ्रैक्शन में एलसीएम वगैरह लेना आता है कि नहीं आता है? आता है सर। जरा बताओ इसका एलसीएम क्या है? तो इसका 8 आएगा। 8। हाँ सर। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब होता है एलसीएम ऑफ 3 और 15
और HCF ऑफ जो न्यूमरेटर में लिखो उसका क्या ले लो एलसीएम, और जो डिनोमिनेटर में उसका क्या ले लो HCF। 3 और 15 हाँ का सर। रेशियो कितना आता है? 3 आता है। हाँ सर। और 4 और 8 का HCF क्या आएगा? 8 आएगा। 8। समझे कि नहीं? हाँ सर। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए, वो काम का फॉर्मूला है। हाँ सर। बेटा कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो इंटर कन्वर्जन वाले होते हैं। देखो इसमें मेथड में बार बार कह रहा हूं, उसका पीरियड लेंथ ये आएगा, पीरियड लेंथ ये आएगा। ये कहीं भी फंडामेंटल पीरियड नहीं कह रहा अब ये। हाँ सर। तो जो आप पीरियड निकालिएगा, आप उसके हाफ में जरूर चेक करके एक बार देख लेना। वो खास कर तब होता है जब इंटर कन्वर्जन वाले फंक्शन होते हैं। तो साइन एक्स जो है कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? हाँ सर। कॉस एक्स किस में कन्वर्ट हो जाता है? साइन में। साइन में। अगर अगर क्वेश्चन में एंगल सेम हो, इंटर कन्वर्जन वाले सेम हो, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। हाँ सर। ठीक। यस सर। जैसे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, मॉड साइन एक्स e की पावर मॉड साइन एक्स प्लस e की पावर मॉड कॉस एक्स। अब आपको इस फंक्शन का पीरियड निकालना है। हाँ सर। इधर मैं आपको एक बात बता दूं, जो मॉड साइन एक्स होता है, मॉड कॉस एक्स, इन सब का पीरियड पाई होता है, ध्यान रखना। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हाँ सर। आगे कर लोगे ना? हाँ सर। अब आपको ये क्वेश्चन करना है। तो इसका पीरियड 2 पाई आएगा। अब देखिए, मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? पाई की 2 पाई। सर पाई। मॉड कॉस एक्स का सर पाई। तो एल। अब देखो पहले तो T1 T2 निकाल लिया, L1 L2 निकाल दिया, ठीक है ना? यस सर। इन दोनों का रेशियो देखो, क्या रैशनल नंबर आया? हाँ एक सर। बात ध्यान रखना, पाई आपका इररेशनल नंबर होता है, ये ध्यान रखना। हाँ सर। अब आगे मैं करूंगा, पेन का आ गया, एलसीएम ऑफ तो क्या इसका एलसीएम पाई आ जाएगा? हाँ या ना बोलो। हाँ सर। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन एक्स, जो एंगल यहाँ पे क्या लिखा है? कॉस एक्स, वही एंगल है। हाँ सर। और क्या साइन एक्स कॉस एक्स में कन्वर्ट हो जाता है? यस सर। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा है, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा है। तो इस हाँ सर। क्वेश्चन को आपको पाई बाय 2 में भी चेक करना पड़ेगा। लेकिन बेटा ये चूंकि इंटर हाँ सर। कन्वर्जन होने के कारण है, तो आप देखेंगे कि अगर आप x प्लस पाई बाय 2 निकालो, क्या निकालोगे? एक्स प्लस पाई बाय 2। बेटा साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। cos क्यों? थीटा। हाँ सर। और यहाँ अगर माइनस आएगा भी तो बाहर मॉड लगाओ, पॉजिटिव हो जाएगी। यस सर। सर जानते हो मुझे इसमें डाउट क्यों आ रहा है सर? क्या आ रहा है? क्या बताओ? क्या अपन से इसमें सर एक्स प्लस पाई बाय 2 क्यों कर रहे हैं सर? इसलिए कर रहे हैं कि आपका जो पीरियड आ रहा है पाई का आ रहा है। हाँ सर। इस मेथड से जो भी पीरियड निकालेंगे उसके हाफ में जरूर चेक करेंगे एक बार। अच्छा सर ओके।
अगर सर 2 पाई का पीरियड आता सर तो अपन पाई में चेक करते। हाँ सर। क्योंकि इस मेथड से जो पीरियड निकलता है वो कई बार फंडामेंटल होता है, कई बार फंडामेंटल नहीं होता है, ठीक है ना। यस सर। सर मैं ये पूछूं सर, अगर सर 2 पाई का पीरियड आता सर तो अपन पाई में चेक करते। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके सर। और ये साइन एक्स देखो कॉस एक्स दोनों के एंगल सेम है और हाँ दोनों सर। आपस में कन्वर्टेबल भी है। साइन एक्स हाँ। कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस एक्स साइन में। दैट्स वाई यहाँ चेक करना मजबूरी है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो जो पीरियड निकलता आपका फंडामेंटल पीरियड निकलता, नहीं चूंकि यस। ऐसा हो गया है इसलिए जो पीरियड आएगा फंडामेंटल नहीं आएगा। हाँ सर। समझ गए। समझ गया सर। आसान होगा, बहुत कठिन नहीं है, बट थोड़ा ध्यान दीजिए एक बार। अब एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, आप डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा, फिर दोबारा इसी आईडी पे करना है कनेक्ट आपको, ठीक है ना। जी सर। सर इसको सेव कर लिया ना सर। हाँ सब कुछ है भाई। ठीक।